हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8 के आपकी नई कार्यपुस्तिका के अनुसार आकलन 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी नई वर्कबुक के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 25 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। साथ ही साथ आपकी गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे लिखे गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। यानी नीचे जो शब्द लिखे गए हैं वो गलत हैं, उनको आपको सही करके लिखना है। सबसे पहला है प्राथमिक। तो प्राथमिक को ऐसे न लिख के हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये इसका सही रूप है प्राथमिक का। ठीक, फिर दूसरा है फूल। तो फूल के अंदर छोटी ऊ की मात्रा नहीं आती है, बड़ी ऊ की मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है? बड़ी ऊ की। तो फूल लिखेंगे। फिर स है आपका हिंदी। हिंदी ऐसे न लिख के हम कैसे लिखेंगे? हिंदी को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक, फिर है बदर। तो बदर को बदर न लिख के हम क्या लिखेंगे? बंदर। क्या लिखेंगे? बंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बंदर। आगे देखो दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखे गद्यांश क्या है? घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफी नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। तो ये आपके सामने एक गद्यांश है। अब प्रश्न क्या है कि आसान शब्द का अर्थ क्या है? तो आसान शब्द का अर्थ होता है सरल। ब, नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। फौज, फौज का मतलब क्या होता है? फौज का मतलब होता है सेना। क्या होता है? फौज का मतलब होता है सेना। फिर है नजदीक। नजदीक का मतलब क्या होता है? तो नजदीक का मतलब होता है पास में। क्या होता है? नजदीक का मतलब होता है पास में। स, टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहां तैनात कर रखी थी? तो टीपू ने अपनी सेना की जो टुकड़ी थी वो सुल्तान कोट जो गांव था उसके पास एक ऊंचे टीले पर तैनात कर रखी थी। तो हम लिखेंगे कि सुल्तान कोट गांव के सुल्तान कोट गांव के एक ऊंचे टीले पर, सुल्तान कोट गांव के एक ऊंचे टीले पर। कहां पर तैनात कर रखी थी? सुल्तान कोट गांव के एक ऊंचे टीले पर। ठीक है, वहां पर उन्होंने सेना तैनात कर रखी थी, सुल्तान कोट गांव के एक ऊंचे टीले पर। द है दूर शब्द का विलोम क्या होगा? तो दूर शब्द का विलोम होगा वो होगा नजदीक, यानी कि पास में। तीसरा देखो, आपने कोई किला या पुरानी हवेली जरूर देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2 से 3 पंक्तियां आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हाँ मैं पिछले महीने कुंभलगढ़ दुर्ग देखने गया था, जो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसी दुर्ग के अंदर एक महल है कटारगढ़, उसके अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक, तो ये आपको 2-3 लाइन किसी भी दुर्ग के बारे में जो आपने देखा होगा उसके बारे में लिखनी है। चौथा है उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। जो आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है मैसूर युद्ध से संबंधित। तो हमने इसका शीर्षक दे दिया मैसूर युद्ध। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। टुकड़ी का क्या होगा? टुकड़िया। किला का क्या होगा? किले। छठा, नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। पहला है फल फूल। तो दादी माँ भगवान पर फल फूल चढ़ाने गई है। फिर हरा भरा, पूरा गांव हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने आपके आकलन 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।